भादों मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादों मास के महीने में भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रहे, यानी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को जन्माष्टमी की रात 12 बजे तक प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और इस कथा को आप कभी भी श्रवण कर सकते हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी श्रद्धा भाव से यह कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुना रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है। प्रसाद का भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। भगवान को तुलसी पत्र, माखन, मिश्री सभी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बनने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव सभी को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली कि भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी आ रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु जी बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से हटा दिया। सिंहासन से उतार करके वह स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी रहेगी न उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी जो भी संतान होगी तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव की बात स्वीकार कर ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। इधर कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। सभी देवताओं ने कहा कि अगर कंस सिर्फ 8वें पुत्र को मारेगा तो उसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तत्काल नारद जी वहाँ गए और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है। गिनती प्रथम से हो या अंतिम गर्भ से, अंतिम अक्षर से जो भी आप गिरोगे, 8वां आपको पता नहीं है कि कब जन्म ले सकता है।
कंस ने नारद के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। अब मैं बालक रूप में धारण कर रहा हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और अभी अभी उनकी जन्मी कन्या को लाकर के कंस को सौंप दो। जब भगवान का जन्म हुआ था उससे पहले हलधर यानी बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का जब जन्म हुआ था उस समय रोहिणी देवकी के गर्भ को अपने गर्भ में धारण करके ले गईं और वहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ था। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव की श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में जमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बहने लगी। वह लगातार बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। गंगा जी भगवान के पैरों को स्पर्श करके वापस नीचे उतर गईं। इस प्रकार वसुदेव जमुना को पार करके गोकुल में नंद के यहाँ पर गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जैसे ही कारागार में आए दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ लड़ गईं, वह पहले की पूर्वतः लग गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने के पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे मारने से क्या लाभ, और तू मुझे मार भी नहीं पाएगा। हे कंस, जिसको तू मारना चाहता है वह तो कहीं प्रकट हो चुका है। शीघ्र ही वह तेरा काल बन करके तेरे सामने आएगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों दैत्य भेजे। अगासुर, बगासुर, पूतना, केसी आदि अनेकों राक्षस उसके पास थे। उसने अनेकों राक्षस भगवान को मारने के लिए भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला के द्वारा उन सभी का संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए। बड़े होने पर कंस को उन्होंने मारा और उग्रसेन को दोबारा से गद्दी पर बैठा दिया। इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में यह पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया था कि इंसान को, व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल उस कर्म का क्या मिलने वाला है इसका भगवान के ऊपर छोड़ दें। सिर्फ कर्म करते जाएं, जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से प्रभु फल देते हैं। इस दिन भगवान को मक्खन मिश्री के साथ में तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। भगवान को मयूर पंख, मोर पंख और बांसुरी अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व मनाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गौ माता का पूजन जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल